वेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ की चर्चा अपनी चल रही है और इसी क्रम में कल हमने दो बातों पर विचार किया था कि अलग अलग नयों के एंगल से सम्यक दर्शन की क्या क्या परिभाषा है, एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, चार अनुयोगों में सम्यक दर्शन की कौन कौन सी परिभाषाएं दी। दो मुद्दे अपन ने मेजरली चर्चा में लिए थे। नयों के बारे में तीन परिभाषाएं ली थी, स्वाश्रित, पराश्रित, स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार, अभेद निश्चय, भेद व्यवहार, स्थूल व्यवहार और सूक्ष्म निश्चय। और इन तीनों के हिसाब से भेद किए। और चारों अनुयोगों के हिसाब से देखा जाए तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग में 25 दोषों से रहित 8 गुणों से सहित सम्यक दर्शन का स्वरूप, करणानुयोग में दर्शन मोहिनी का उपशम छह उपशम वो हमने हे गे उपादेय के रूप में समझा। हे गे उपादेय में भी हमने ये बात विचार की थी कि दुनिया एक जो सातत्व में हे गे नहीं लगाने, सातत्व सातत्व नहीं, ये सारी दुनिया, सारी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो सात तत्व के अलावा है क्या। तो इसीलिए हे ज्ञेय उपादेय ये तो हर चीज का एक सिद्धांत है। मैंने कल आपको एक सिंपल कोरोना के एग्जांपल से बताया भी था कि गवर्नमेंट क्या कर रही कोरोना दूर करने के। बोले गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी हमें हे ज्ञेय उपादेय बता रही है। ये बताती है कि भाई जो हाथ धो लेना चाहिए, फलाना कर लेना चाहिए, कपड़े धो लेना चाहिए, सब हे पना बताती। उपादेय के रूप में काढ़ा पीना चाहिए, विटामिन बी सी डी ई लेना चाहिए एटसेट्रा। ज्ञेय के रूप में बताती है थोड़ी बहुत जानकारी रखना चाहिए, बराबर। तो यही है कि उपादेय दुनिया में लगा रहे हैं, दुनिया में दुनिया की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। यहाँ है कि उपादेय अपन आत्मा की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, इतना अंतर आता। अभी भी सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें करना बाकी है, इसीलिए अपन सिर्फ अपनी आगे की स्लाइड पर चलते हैं, जिस स्लाइड में सम्यक दर्शन की और क्या विशेषताएं होती हैं। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा जैन, सम्यक दर्शन मतलब जो जैन की बात को मानकर सुखी हो गया है वही जीव सम्यक दृष्टि है। और उसके बारे में यहाँ पे सब बातें बता रहे हैं। तो अगली स्लाइड पर हम चलते हैं जहां पर सम्यक दर्शन के विषय में और उसके क्या गुण होते हैं इसकी चर्चा की जाएगी। सम्यक दर्शन के और गुण, तो और गुणों में 4 प्रकार के गुण होते हैं जिन गुणों की यहाँ पे चर्चा की जाने वाली है। वो 4 गुण हैं, देखिए। देखिए 4 गुण में आपको सामान्य तो पता होगा, प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। यही 4 गुणों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। देखो उसके पहले सम्यक दर्शन के एक और भेद बता रहे हैं यहाँ पर, ये भी समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में सम्यक दर्शन के 2 प्रकार से भेद कहे जाते हैं। एक तो वैसे तो कई प्रकार के हैं, 2 भेद कहे जाते हैं। एक तो निसर्गज और अधिगमज, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा एक 2 प्रकार की विवक्षा होती है, सराग सम्यक, वितराग सम्यक की। 10 प्रकार के भेद कहे जाते हैं। 3 प्रकार के भेद कहे जाते हैं जो करणानुयोग में है, औपसमिक, छायिक और क्षयोपसमिक सम्यक। तो मतलब हर प्रकार से अलग अलग अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन को शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये पर्टिकुलर 2 प्रकार की जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा होती है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखो सम्यक दर्शन के 2 भेद है, सराग सम्यक तो और वीतराग सम्यक। इसको अपन थोड़ा ऐसे समझें, मैंने इस विषय में काफी विचार किया, तत्व सूत्र की सारी टीकाओं को देखा, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सब जगह अगर आप देखेंगे तो इस सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति की दशा। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति सो रहा हो और एक व्यक्ति दिन में हाइपर एक्टिव होकर काम कर रहा हो। अब आप देखेंगे 2 दिशा बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। अब कोई आप बताइए कि एक व्यक्ति दिन में 12-14 घंटे कसकर मेहनत करे, कितना ज्यादा एक्टिव, एक सेकंड के लिए भी ना बैठे,
तो उसकी नींद भी कितनी गहरी होगी, उतनी ही गहरी होगी जितना गहरा उसका श्रम। समझ में आ रहा है ना? तो जितना वो श्रम कर रहा है उसी अनुपात में वो सो रहा है। यानी आपको देखेंगे तो दो दशा अलग अलग लगेंगी, लेकिन वो दो दशा अलग अलग नहीं। समझ में आया? फिर से मेरी बात को जरा समझिएगा कि जो व्यक्ति दिन में अथक परिश्रम करता है, 14-14 घंटे मेहनत करता है, वो व्यक्ति, और जो बिल्कुल मृत प्राय निश्चेष्ट होकर पड़ा हुआ है, बेहोशी की जैसा लग रहा है वो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति की अलग अलग दशाएं हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति। कोई ऐसा कह सकता है क्या ये सोने वाला व्यक्ति अलग है और श्रम करने वाला व्यक्ति अलग है? क्या ऐसा है क्या कि जो व्यक्ति सो रहा हो वही श्रम कर रहा था और जो श्रम कर रहा था वही सो रहा है? दूसरे नंबर की बात, अब हम ये कहें कि ये दो अवस्थाएं एक हैं क्या? बोले नहीं, दो अवस्था एक नहीं है। श्रम की अवस्था अलग होती है और आराम की अवस्था अलग होती है। बराबर? पॉइंट समझ में आया कि दो दो व्यक्ति नहीं है, एक मुद्दा। दूसरे नंबर, दोनों अवस्थाएं एक नहीं है, दूसरे नंबर का मुद्दा। तो तीसरे नंबर की बात, अगर दो अलग अलग अवस्थाएं हैं तो दो अलग अलग व्यक्ति में कर दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विरोधी होगी ना। अपने को अगर ऊपर ऊपर देखते हैं तो अपने को श्रम करना और आराम करना ये विरोधी विरोधी लगता है कि नहीं लगता? बराबर? कि श्रम करना और आराम करना ये अलग अलग लगता है, लेकिन लेकिन गंभीरता से आप समझेंगे कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसको उतनी अच्छी नींद आती है। बराबर? जब दिन भर आप काम ही नहीं करते हो तो रात को आप कहते हो नींद भी नहीं आती। तो श्रम करना और आराम करना ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन अपोजिट अवस्था नहीं है, विरोधी अवस्था नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति में ना पाई जाए। क्लियर? ये एग्जाम्पल ख्याल में आया? एग्जाम्पल की तीन चीजें समझ में आई। पहले नंबर पे क्या, एक व्यक्ति की दो अवस्थाएं हैं, दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं, दो अलग अलग व्यक्तियों की अवस्था नहीं है। कौन कौन सी? आराम करना और श्रम करना, पहले नंबर का मुद्दा। दूसरे नंबर का मुद्दा कि दो अलग अलग अवस्था होने पर भी दोनों अवस्था एक सी नहीं है, क्योंकि जिस समय वो श्रम कर रहा है उस समय आराम नहीं कर रहा, और जिस समय वो आराम कर रहा है उस समय श्रम नहीं कर रहा। क्लियर? दूसरी बात। तीसरे नंबर की बात कि अलग अलग अवस्था होने पर भी वो अपोजिट नहीं है, यानी एक को श्रम वाली अवस्था हो, एक को आराम वाली अवस्था हो, अथवा दोनों एक अलग अलग धुरे की हो जाए, अलग अलग लोक की बातें हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बोली, वही तीन चीजें यहां पर आपको समझनी है। पहले नंबर, सराग और वीतराग। सरागता मतलब राग का परिणाम होना, और वीतरागता मतलब राग आदि कोई भी प्रकार के परिणाम नहीं होना। बराबर? तो एक ही सम्यक दृष्टि है, दो नहीं है। हमारे एक विचारधारा ऐसी चलती है जो ये कहती है कि कुछ लोग वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं और कुछ लोग सराग सम्यक दृष्टि होते हैं, अथवा जो अमुक अमुक गुणस्थान में देखा जाए तो वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं, अमुक गुणस्थान में सराग सम्यक दृष्टि होते हैं, अथवा जहां सराग होते हैं वहां वीतराग होते ही नहीं, ऐसा कहते हैं। चौथे से लेकर छठवें तक मात्र सराग सम्यक दर्शन होता है, वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। मतलब उसके अंदर में शुभ राग शुभ राग शुभ राग शुभ राग होता रहता है, स्वानुभव नहीं होता। तो ये वही व्यक्ति हैं कि जो ऐसा समझ रहे हैं कि ये दो अलग अलग हैं। देखो, आराम करना श्रम करना अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की अवस्था नहीं। फिर से इस बात को समझना, आराम करना श्रम करना अलग अलग अवस्था है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की नहीं है। एक ही व्यक्ति में दोनों अवस्थाएं क्रम से रहती हैं। ये तीन बातें क्लियर में आई। सेम मैं आपको बताना चाहता हूं, सराग परिणाम आपके अंदर लिखा हुआ है, मंद कषाय का परिणाम है, संसार से भय का परिणाम है, ये परिणाम है, वो परिणाम है, ये कहलाई सराग अवस्था। बराबर? और आत्मा में लीन है, ये कहलाई वीतराग अवस्था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको सराग अवस्था होती है उसको वीतराग अवस्था नहीं ही हो सकती। बराबर? क्योंकि सराग वाला ही वीतराग में जाता है, क्योंकि वितराग में आने पर भी आपका सराग सराग कहलाएगा। नहीं तो जिस मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि जीव, वो सराग नहीं होता होगा क्या शुभ राग? तो उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं कहा?
लेकिन शास्त्र में कहा है कि प्रथम संवेग आस्तिक अनुकंपा सम्यक दृष्टि के लक्षण है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव ग्रहवेग तक जा रहा है, वो मिथ्या दृष्टि जीव को क्या कभी शुभराग नहीं हुआ होगा? क्या उसे प्रथम, आगे आप परिभाषाएं देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसे प्रथम भाव नहीं हुआ होगा, क्या संवेग भाव नहीं हुआ होगा? यानी उसे प्रथम संवेग भाव होते हैं, होने पर भी उसे सम्यक तो नहीं कहा। मतलब अकेले प्रथम संवेग आदि भाव सम्यक दर्शन नहीं, आत्म विशुद्धि होती है तो सम्यक दर्शन होता है। आत्म विशुद्धि के बिना बाहरी प्रसव जो भाव होते हैं वो सराग नाम ही पाते हैं, सम्यक तो नाम पाते नहीं। बराबर? तो इस चीज को समझना जरा गहराई से। तो तीन बातें कि आराम करना सोना एक ही जीव में होती हैं और एक ही जीव की क्रमशः अवस्थाएं विरोधी नहीं है। ऐसे ही सराग और वितरागता भी एक ही सम्यक दृष्टि की अवस्थाएं हैं, वो दोनों एक नहीं है लेकिन एक ही जीव को होती हैं। और इन दो अवस्थाओं में ऐसा विरोध नहीं है कि एक अवस्था वाला दूसरा व्यक्ति हो और दूसरा अवस्था वाला दूसरा व्यक्ति हो, ये इसमें ऐसा ही विरोध है जैसे श्रम करने वाला आराम करता है, आराम करके पुनः श्रम करता है, ये दोनों एक दूसरे में आपको लगती अपोजिट, एक्चुअल में पूरक। कैसे गजब पूरक है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी नींद आएगी, और जितनी अच्छी नींद आएगी उतनी अच्छी आप मेहनत करोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर से, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी नींद आएगी, और जितनी अच्छी नींद आएगी उतनी अच्छी आप मेहनत करोगे। ये एकदम बैलेंस होता है। ऐसे ही जो प्रथम भाव वाला जीव होता है उसके अंदर में कषाय की मंदता होती है, संसार से भय होता है, ये सब चीजें जितनी उसके अंदर में होती हैं उसकी वितरागता उतनी बढ़ती है। और जैसे वितरागता बढ़ती है उसके प्रशमादि भाव भी ठीक होते हैं, पुनः इससे वो वितरागता में जाता है, पुनः वितरागता से प्रशमादि भाव में आता है। ऐसे करके ये बैलेंस, तो इस चीज को आप भली भांति समझ लेना कि ये दो जीवों को नहीं होती, एक ही जीव की दो दशा है, एक शुभराग की दशा है और एक वितरागता की दशा है। ख्याल में आया? तो जब वह जीव वही सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना मिथ्या दृष्टि का प्रथम संवेग आदि भाव मिथ्या तो ही है, सम्यक तो नहीं है, सराग सम्यक तो नहीं है। समझ में आया? अगर ऐसा माने कि मिथ्या दृष्टि का भी शुभराग सम्यक सराग सम्यक दर्शन है तो अन्य मत में भी फिर हमें सम्यक दर्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि शुभराग तो उनको भी होता है। कोरोना में अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो अकेले जैन मत वाले थोड़ी कर रहे हैं, सब मतों में कर रहे हैं। कोई गाय को घास खिला रहा है, कोई कोई भूखों को रोटी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या सब सम्यक दृष्टि हो गए, सब मोक्ष के अधिकारी हो गए? फिर अनंत बार इस जीव ने, जो मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज है, कितनी करुणा पाल रहे, लेकिन बोले मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि सराग परिणाम मात्र सम्यक दर्शन नहीं है, वितरागता के साथ होने वाला सराग परिणाम अथवा वितरागता का जिसने वेदन कर लिया हो उसका सराग परिणाम ही सराग सम्यक तो कहलाता है। वितरागता के बल के बिना किया गया मात्र सराग परिणाम राग ही है, सम्यक्त्व नहीं। ये एक चीज को थोड़ा विचार लेना, बड़ी गंभीर बात है लेकिन शांति से समझना। मैंने एक्चुअल में ये थोड़ा अलग हो गया, थोड़े आगे जाके लेना चाहिए था लेकिन भाव हुआ तो पहले बता दिया, आगे पुनः इसको एक बार रिवाइज करा देंगे। ठीक है? तो सराग सम्यक दृष्टि मतलब जो सम्यक दर्शन अथवा जिस सम्यक दृष्टि जीव का परिणमन जब राग रूप हो रहा है, किस रूप हो रहा है? शुभ राग रूप हो रहा है, उस समय उस सम्यक दृष्टि जीव को सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। अच्छा, जब वो सराग सम्यक दृष्टि होता है तो कैसा दिखता है? अरे सम्यक दृष्टि जब सराग सम्यक दृष्टि होता है तो इंद्र के जैसा तांडव भक्ति के आवेश में तांडव नृत्य करता हुआ भी दिख सकता है, तब एक एक जीव की करुणा पालते हुए भी दिख सकता है, पानी को छान कर पीता हुआ भी दिख सकता है, एक एक हर प्रकार से भगवान की भक्ति करता हुआ, प्राणी मात्र पर करुणा करता हुआ, संसार के खेद की भावना व्यक्त करता हुआ, सब अच्छे अच्छे गुणों से सहित हुआ वो हमें दिखता है। कब? जब वो सराग सम्यक को पाता है तब। और बोले जब वीतराग सम्यक होता है तब क्या करता है? बोले जब वीतराग सम्यक होता है तो जिसे अपन मुनि की अवस्था में कहते हैं, कैसा कि वो बस ग्रीष्म ऋतु शिखर के किनारे, वो अपने आत्म शिखर के ऊपर
वो ध्यान कर रहे आत्मा का, चातुर्मास में वृक्ष के नीचे आत्मा का ध्यान कर रहे, सर्दी की ऋतु में नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे, कोई हाथ से काटे अथवा फूल माला चढ़ाए, दोनों में आत्मलीन लीन, सर पर सिगड़ी जली हो, लेकिन आत्मलीन मात्र स्वरूप संवेदन में जो लीन है वो जीव वीतराग समिति कहलाते हैं। यानी ये सम्यक दर्शन के अंतर नहीं है, सम्यक दृष्टि की अभिव्यक्ति के अंतर है। फिर से समझ लेना इस बात को। जैसे सोना और जागना ये दो चीजों के लक्षण नहीं है। एक ही जीव जब सोता है तो सुप्त कहलाता है, और जब जाग के परिश्रम करता है तो परिश्रमी कहलाता है। ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। परिश्रमी भी वही है और सुप्त भी वही है। और मैंने आपको ये कह भी बताया कि जो जितना परिश्रम करता है उतना अच्छे से नींद आती है, और जितने अच्छे से नींद आती है उतना अच्छा सुबह से परिश्रम करता है। ऐसे ही होता है ना अपने साथ है? कि दिन भर बहुत थके तो बोले ऐसे सोए, घोड़े बेचकर सोए कि क्या रे सवार पड़ी खबर ज नहीं पड़ी, बराबर। और जिस दिन दिन भर सोते सोते निकालो उस दिन रात जागते जागते निकालते, क्यों? नींद ही नहीं आती। तो कुछ किया हो तो नींद आवे ना, बराबर। तो फिर मोबाइल में छेड़ता है, मोबाइल को टुकुर टुकुर करता रहता है। यानी समझे ना, ऐसे ही जिसके अंदर की वीतरागता जितनी प्रबल होती है उसकी सुभराग की अभिव्यक्ति भी उतनी निर्मल होती है, और जिसकी सुभराग की अभिव्यक्ति इतनी निर्मल होती है वो उतनी जल्दी जल्दी वीतराग स्वभाव का वेदन करता है। यानी कोई सराग सम्यक दृष्टि ही होता है, कोई वीतराग सम्यक दृष्टि ही होता है, ऐसा नहीं है। एक ही सम्यक दृष्टि दो अलग अलग समय में दो अलग अलग रूप में व्यक्त होता है, बराबर। इसीलिए ध्यान रखना, समकिति केवल आत्मा का ध्यान करते हुए नहीं मिलेगा, समकिति बाहर में पूजा करते हुए भी मिल सकता है, समकिति दुकान धंधा पानी करते हुए मिल सकता है, कुछ भी रूप में शुभराग के कार्य करते हुए वो दिखाई दे सकता है, बराबर। तो ये सराग सम्यक दर्शन किसके अंतर है? वीतरागता और सरागता। बोले वीतरागता और सरागता अभिव्यक्ति के अंतर है। किसके अंतर है? अभिव्यक्ति के अंतर। बहुत बढ़िया चर्चा हुई, आप विचार करिएगा। अगली स्लाइड पर हम चर्चा करते हैं। अब ये सम्यक्त्व के गुण क्या होते हैं? देखो, जो समकिति है, समकिति जीव मतलब जिसने सातों तत्वों का श्रद्धान कर लिया, निर्मल आत्मा का अनुभवन कर लिया है, ऐसा समकिति जीव क्या करता है? बोले उसको अगर हमें पहचानना हो तो कैसे पहचाने? अब बताओ, आत्मा के अनुभवन तो हमें पता चलता नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो बोले उसके लिए शास्त्रों में 4 गुण बताए। कौन कौन से? 4 सितारे जो आपको दिख रहे हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 4 चीजें हमें समझना चाहिए, बराबर। कौन कौन सी? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। आगे परिभाषा है, उसको अपन देख लेते हैं। देखो, मैं एक दो चीजें इसमें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर की बात कि ये सम्यक दृष्टि के गुण भी हैं और सम्यक दर्शन की पात्रता भी। फिर से मेरी बात को समझना, क्या बोला? ये 4 गुण सम्यक दृष्टि के गुण भी हैं और सम्यक दृष्टि की पात्रता भी। गुण कहकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गुण समकिति के अंदर होते, आपको पहचानना हो तो इन गुणों से आप पहचान सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी पात्रता भी यही। देखो, इसको ऐसे समझो कि आम की गुठली होती ना, आम की गुठली, आम की गुठली आम का गुण भी है और आम का कारण भी है। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से, आम की गुठली क्या है? बोले आम का गुण भी है। गुठली बिना का आम कैसा होगा? आप सोच लो। खाने में भले ही आपको गुठली बिना का होता है, लेकिन अगर किसी आम में गुठली ना हो तो वो आम बन ही नहीं सकता, आम टिक ही नहीं सकता, आम का आधार ही नहीं रहेगा, विकास ही नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 2 चीजें हैं ना कैरी की गुठली में, कि गुठली है वह गुठली आम का कारण भी है। और जब क्योंकि पेड़ किससे लगेगा साहब? बोले गुठली से। जब उस आम की गुठली को जमीन में गड़ाएंगे, खाद पानी देंगे, तो वही चीज क्या बनेगी? आम के पेड़ में बदल जाएगी, और फिर उसी पेड़ से क्या होंगे? आम के फल लगेंगे, और उसी फल में क्या होगी? गुठली होगी। तो गुठली गुण भी हो गया और गुठली कारण भी हो गया। गुण के बिना गुठली के बिना, गुठली के बिना आम होता नहीं है,
फल गुण के रूप में भी हो गई और कारण भी बोल दिया कि इसके बिना पेड़ भी नहीं लगता। सेम बात है कि प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये चार सम्यक दर्शन के कारण भी है। कि अगर आपके अंदर में व्यवहारिक रूप से गुण ही नहीं है, कौन कौन से गुण? बोले प्रसम भाव नहीं है। देखो लक्षण पढ़ देता हूं, फिर इस बात को मैं और दोहराऊंगा। तो आपको दो रूपों में समझना है। सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तब प्रसम भाव के धनी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ख्याल में आया? सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तब संसार से डरने लगेंगे, अभी तो दवा के संसार में प्रवर्तन करो, ऐसा नहीं है। आपको सम्यक दृष्टि होने के लिए भी इन चार चीजों को प्राप्त करना है। और सम्यक दृष्टि होना मतलब क्या है कि आपको अगर सुखी होना है तो उसकी प्राइमरी एलिजिबिलिटी इन गुणों में छिपी हुई है। पात्रता के बिना कोई फल की इच्छा करे तो व्यर्थ है। इंग्लिश में भी एक अच्छी सूक्ति आती है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि पहले डिजर्विंग कैंडिडेट बनो, देन यू विल डिजायर, कि तब आप इच्छा रखो। अभी दिक्कत ये है कि पात्रता के नाम पर हम होते हैं शून्य और परिणाम मतलब रिजल्ट के मामले में इच्छा करते हैं कि मोक्ष हो जाए। सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ये कैसे बनेगा? बल तब बात वही है कि जिसको साइकिल लेने तक की ताकत ना हो, अपने पैसे से साइकिल ना ले सकता हो और वो इच्छा करे कि यार मुझे प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन खरीदना है, तो ऐसे तो दिवा स्वप्न ही कहा जाएगा। कि जिसे साइकिल लेने की भी हैसियत ना हो वो चार्टर्ड प्लेन की इच्छा करे तो इच्छा कर सकता है, लेकिन ऐसी इच्छा से कोई फल प्राप्त होता नहीं है। ये कपोल कल्पना है, दिवा स्वप्न है। ऐसे स्वप्न को तोड़ना चाहिए, ऐसे स्वप्न को देखना नहीं चाहिए। साइकिल की इच्छा वाला मोटरसाइकिल की इच्छा रखे, इसको ठीक करते हैं। मोटरसाइकिल वाला कार की इच्छा रखे, ये भी चलता है। कार वाला बड़ी कार की इच्छा रखे, वो भी चलता है। और कई कारों और ऐसी कई कार वाला अंबानी जैसा व्यक्ति हो, वो चार्टर्ड प्लेन की इच्छा रखे तो चलता है, क्योंकि इसमें पात्रता के बाद में एक अगली स्टेज का विचार कर रहा है। लेकिन यहाँ तो हमें ऐसे ऐसे मुमुक्षु दिखाई देते हैं कि जिस पात्रता के नाम पर बात हो जीरो और फल के नाम पर बात करो तो सीधा मोक्ष ही चाहिए। तो ये वैसी बात हो रही है कि साइकिल की ताकत नहीं है और चार्टर्ड प्लेन की इच्छा कर रहा है। तो ये क्रम भंग जिनवाणी में नहीं होता, आप सब लोग समझिएगा। इसलिए इन चार चीजों को इस बात पे नहीं टाल देना कि जब हम सम्यक दृष्टि होंगे तब चारों की चारों कर लेंगे, नहीं। सम्यक दृष्टि होंगे तब तो होंगी, और अभी जो आप विचार के करोगे वो कहलाती है पात्रता। तो एलिजिबिलिटी के लिए भी ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं अपन चारों चीजें कौन कौन सी हैं। श्रीमद जी ने बहुत अच्छा एक लक्षण दिया है कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थी निवास। आत्म सिद्धि में आई नहीं लाइन, बहुत अच्छी है, सबको लिखना चाहिए। कौन सी? कि कषाय की उपशांतता, तो वो कौन सा भाव हुआ? राग आदि की मंदता होना, मतलब प्रशम भाव हुआ। बराबर क्या बोला? प्रशम भाव मतलब क्या है? राग आदि की मंदता। देखो राग आदि की मंदता, इसमें आदि शब्द दिया है, विस्तार करने जाओ तो बहुत है, लेकिन विस्तार नहीं कर रहे अपन, संक्षिप्त। राग आदि कह रहे हैं तो मतलब राग कम होना चाहिए, द्वेष कम होना चाहिए। तो राग देश में क्या क्या आता है? बोले 4 कषाय हैं, 9 कषाय हैं। इन कषायों में कुछ कषाय राग वाली है, कुछ कषाय द्वेष वाली है। अधिकतर लोगों को पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि राग आदि बोला है तो राग द्वेष का, राग आदि, आदि में क्या क्या आता है? बोले राग द्वेष अज्ञान परिणाम। उसका और खुलासा करेंगे तो क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 3 वेद रूप परिणाम, ये सब। और ये भी ऊपर ऊपर की हिंट है, इनके हरेक परिणाम के असंख्यात लेवल होते हैं। और यहाँ कह रहे हैं मंदता होनी चाहिए। देखो समझना जरा, फॉर एग्जाम्पल सरल भाषा में समझते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे तो ये कहे कि साहब हमें तो चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना दर्शन पाठ में बहुत अच्छी लाइन आती है, कौन सा लाइन आती है? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। कह दिया साहब। सच बताओ कितनी बार आपको इस चक्रवर्ती पद का भान है? मैं आपसे कहता हूं,
बहुत गहराई से अपने कलेजे पर हाथ रखकर विचार करना कि आप चक्रवर्ती की बात करते हो, समझते नहीं हो चक्रवर्ती को। चलो कल के दिन आपको कोई एक अंबानी के लड़का लड़की के रिश्ता आ जाए, अडानी के लड़का लड़की का अपनी पुत्र पुत्री के लिए रिश्ता आ जाए, और वो कहे कि भैया हमें आपकी लड़की या लड़का पसंद है, पर इतनी सी शर्त है, कौन सी, कि हम उसकी शादी आपसे कर देंगे अथवा उसकी शादी अपने घर में कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। हमारे हिसाब से रहना मतलब हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में जाना पड़ेगा। हम बोले हाँ ठीक है, ठीक, चलेगा चलेगा। और फिर क्या बातें करेंगे, फिर बातें ये करेंगे, अरे भैया धर्म तो घर में भी हो सकता है, धर्म तो मन का परिणाम। अब बताओ, दर्शन पाठ में हमने बोला था कि चक्रवर्ती का पद भी हमें नहीं चाहिए, और अंबानी कोई चक्रवर्ती नहीं है। ये चक्रवर्ती क्या होता है ये तो आप कभी बाद में समझेंगे तो पता चलेगा कि जिसके यहाँ पर कभी भी निधियों का खजाना, एक एक देव की एक एक निधि की हजारों हजारों देव सेवा करते, एक एक पूरा जगत खाना खा जाए ना तो उसमें भोजन कम ना हो, ऐसा उसका वैभव होता है। पूरे जगत की निधि बना दी जाए तो उसके एक रत्न के बराबर ना हो, ऐसा वैभव वाला होता है। और वो आपके हाथ के आगे जोड़े कि भैया हमें आपका लड़का लड़की पसंद है, तो लेकिन वो हमारे हिसाब से, तो जो जैनी होगा वो कहेगा कि भाई तेरा पुण्य का वैभव हमें नहीं चाहिए, हमें तो आत्मा का वैभव चाहिए। बराबर। तो ये बात यहाँ पर समझनी है कि प्रथम भाव, हम कह तो रहे हैं कि हमें प्रथम भाव है, लेकिन कितना, कषाय की मंदता कितनी। क्या हम धर्म के लिए धन छोड़ सकते हैं कि धन के लिए धर्म छोड़ सकते हैं? आप सोचना, जरा विचार करना। कोई आपके घर में काम होता है, काम होता है, तब आप किस काम पर विराम लगा देते हो? कोई भी काम आए, शादी का काम, जन्मदिन का काम, मार्च एंडिंग हो, घर का फर्नीचर बनना हो, बराबर दुकान में वर्कलोड ज्यादा, कौन सी चीज पे काम एंड लगाते हो, ब्रेक किस पे लगाते हो? स्वाध्याय पर। ये बताता है कि अभी उस लोभ की मंदता नहीं हुई है। क्रोध आता है, क्रोध आता है तो खाना पीना भी नहीं छोड़ोगे, कुछ मंदिर आना छोड़ दो। मतलब ये बताता है कि अभी अंदर में मंदता नहीं आई है। बराबर। मैं बहुत ज्यादा तो चर्चा नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर, मेरे साथ एक बार एक जीवन में घटना घटी कि मैं एक भाई के यहाँ भोजन करने के लिए गया, और एक भाई के यहाँ भोजन करने के लिए गया तो शाम के टाइम भोजन कर रहा हूँ। मैं कई बार बताया, लेकिन व्यक्ति क्या समझ नहीं पाता इस बात को। मैं बड़ी गहराई से बात बोलता हूँ। भोजन करने के लिए गया तो उनका लड़का थोड़ा मुंबई में अच्छा जॉब में चला गया, सीए बन गया। सीए बन गया तो मेरे साथ बात कर रहे, और बात करने पर वो बड़े गर्व से बोलते हैं कि भाई पंडित जी, अपना बेटा तो बहुत अच्छा सेट हो गया। कल वह रात को मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के साथ में डिनर कर रहा था। बुलाया होगा सीए की मीटिंग में, तो डिनर में होगा। तो वैसे जनरली मैं शांत रहता हूँ, सुन लेता हूँ, लेकिन उस दिन फिर मेरा मूड अलग टाइप का था। मैंने उनसे एक प्रश्न कहा कि आप मुझे उत्तर मत देना, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका लड़का कल रात को अनिल अंबानी के साथ डिनर कर रहा था और आपकी बातें कर रहा था, और आज आप मेरे साथ चौविहार कर रहे हैं, दिवस में भोजन कर रहे हैं और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। पुण्यवान कौन? धर्मवान की तो छोड़ो, पुण्यवान कौन? कि वो पाप की चर्चा। अब अनिल अंबानी ने अगर डिनर पे बुलाया है तो हो सकता है नॉनवेज भी खाओ, लेकिन ये धन का लोभी जीव, ये धन में देखकर इतना सारा पुण्य का होता है धन में दिखाई देता है, और वो अनिल अंबानी की मीटिंग को ज्यादा वैल्यू देता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ बैठा रहो तो पुण्य का होता है, अरे वो किसी के भी साथ बैठकर अगर धर्म की बात कर रहा है, दिन में भोजन कर रहा है, तो अनिल अंबानी से ज्यादा पुण्यात्मा है, मुकेश अंबानी से ज्यादा पुण्यात्मा है। ये प्रथम भाव का धनी व्यक्ति ये फील कर सकता है कि जिसके अंदर में लोभ की मंदता आई हुई हो, वही व्यक्ति धन की बजाय धर्म की ज्यादा वैल्यू करता है। देखो, मैं बहुत समीक्षा नहीं करना चाहता। लॉकडाउन के दिनों में मैंने सोशल मीडिया का काफी अभ्यास किया, और उसमें देखा साहब स्टेटस डल रहे। किसके स्टेटस डल रहे? बोले कोई घर में बाहर से लाता है, बाहर से लाता है कोई चीज बनाता है, उन्हें किसी ने केक बनाया उसका स्टेटस डाला, किसी ने ये बनाया उसका स्टेटस डाला। देखो, चारों कसाए के पोषण वाले स्टेटस डालते। मैंने बनाए मान, कई बार तो आधा काम दूसरे ने किया हो,
और तो भी खुद के नाम से चिपका दे, बोले माया, विषय का रस हुआ बोले लोभ, और फोटो बराबर नहीं आई सो क्रोध है, अथवा लाइक किसी ने नहीं किया सो क्रोध। अब पूरे टाइम पे आपको किसकी मंदता लग रही, आपको कषाय की मंदता लग रही है कि किसकी मंदता लग रही है, बता। ये सर्वत्र हमें दिखाई देता है कि क्रोध की प्रवृत्ति दिखाई दे रही, मान की अरे स्टेटस, मतलब जब आपने कसायों को स्टेटस मान लिया, स्टेटस बोलते हैं ना व्हाट्सएप का स्टेटस, तो जब आपने कसायों को स्टेटस मान लिया तो आपकी कसाई की मतलब ये तो रोग को स्टेटस मानना है। मतलब ये तो वही है कि लोग कोरोना में हो गए, आज अगर किसी को कोरोना होता है तो वो किसी को कहता नहीं, लेकिन कोई डोर डाया हरक पदूड़ा है, कोरोना हो और कोरोना के साथ में क्या कहते हैं फेज कोरोना फीलिंग हैप्पी का स्टेटस डाले है, अथवा फीलिंग सैड का स्टेटस डाले, तो कमजोरी को कोई स्टेटस में डाले तो अच्छा लगता है क्या? तो कोरोना अगर कमजोरी है तो कषाय कमजोरी नहीं है क्या? तो अगर कोरोना कमजोरी का स्टेटस नहीं डालते हो तो कषायों का स्टेटस क्यों डालते हो? कषाय में प्रवृत्ति हो गई, मैं मानता हूं हम सब संसारी जीव हैं, चारों कषायों से ओत प्रोत हैं, ये बात बराबर है, क्रोध भी हमारे अंदर में है, मान भी हमारे अंदर में है, मायाचारी भी हमारे अंदर में है, लोभ भी हमारे अंदर में है, लेकिन प्रश्न ये है कि व्हाट्सएप ने तो इसको स्टेटस बना दिया, सम्मान का चिन्ह बना दिया। आचार्य कहते हैं इनको घटाना सम्मान का चिन्ह है, इनको बढ़ाना सम्मान का चिन्ह नहीं। मेरी बात जो लोग भी सुन रहे हो अथवा सुनेंगे वो सब इस बात पे गहराई से विचार करें, वो सब इस बात को गहराई से विचार करें कि वही चीज, कोई भी कसाय का कार्य स्टेटस नहीं हो सकता, कोई भी कषाय का कार्य स्टेटस नहीं हो सकता, कषाय घटाने का कार्य ही स्टेटस होता है। आचार्यों ने उसे स्टेटस बोला है, आचार्यों ने उसे प्रसम भाव बोला है, आचार्यों ने उसे मोक्ष मार्ग की पात्रता बोली है, लेकिन हम जैसे जीव बारंबार स्टेटस के नाम पर कसाई के काम लिखते हैं, उसमें कहीं विषय पोषण की चीज डाल देते हैं, खाने बनाने की चीज डाल देते हैं, कहीं घूमने फिरने गए उसकी फोटो डाल देते हैं, कहीं किसी की फोटो कहीं किसी की फोटो, ये स्टेटस बन गया तुम्हारा, बराबर। तो जब आपकी कषाय की मंदता होती है तब आपको पता चलता है कि मैं कषाय कर रहा हूं, और जब आपकी कषाय की तीव्रता होती है तब आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कषाय। जैसे कभी कोई बहुत ज्यादा गुस्से में जीव हो ना, उससे बोले कि भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो गुस्से में ही बोलता है मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं। अरे ऐसे कोई, तू गुस्से में ही तो बोलता है, मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं, जब तेरे शांत परिणाम होते तब कहां ऐसा बोलता है कि मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं, तब तो प्रेम से बात करता है। अगर तेरी आवाज में ओज है, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तेरी आंखें लाल हो रही हैं, तेरी मुट्ठियां बंध गई हैं, मतलब तू कहां है, गुस्से में। और जब ज्यादा गुस्से में होता है तब वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं गुस्से में। मैंने बहुत स्टडी की इस चीज पर, क्रोधी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता तीव्र क्रोधी कि मुझे क्रोध हो रहा है, मानी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं अमानी हूं, हाँ वो क्या कहता है, मैं कौन सा एक अच्छा स्वाभिमानी हूं, तो मान को स्वाभिमान से बचा लेगा। कपटी व्यक्ति अपने आप को कपटी नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं स्मार्ट हूं। मैं हमेशा कहता हूं भैया स्मार्ट मत बनो, सरल बनो। ये स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल, ये सब स्मार्ट स्मार्ट ये सब काम के नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं जा पाओगे, जड़ बन जाओगे। सरल बनो, सरलता मोक्ष का साधन। और ऐसे ही लोभी व्यक्ति कभी अपने आप को लोभी नहीं कहता, ये अंग्रेजी वालों ने नए नए शब्द दे दिए, बोले आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशन क्या है, लोभ ही है ना, लेकिन एम्बिशियस कहना उसे स्टेटस लगता है। अरे भाई एम्बिशन क्या, नॉर्मल विश होना भी, विश समझते ना, विश होती सामान्य इच्छा, एम्बिशन होती महत्वाकांक्षा, बराबर। तो विश को भी आचार्यों ने अपराध बोला है, तो एम्बिशन को तो महा अपराध बोले। तो समझ लेना मेरी बात को कि सारा का सारा संसार आज कसायों को स्टेटस मान रहा है, जबकि आचार्यों ने कसाय को घटाना वो प्रसम भाव बोला,
वो प्रथम भाव बोला मतलब ये बोला कि भैया ऐसा काम करने से आप मोक्ष में जा पाओ। क्लियर, समझ में आया? गहरी बात है भैया विचारना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर में ये आप अभी नहीं करना, जब आपके अंदर प्रथम भाव आएगा ना, जैसे तीव्र रोगी ज्यादा पागल व्यक्ति होता है ना, पूरा पागल, वो पूरा पागल अपने आप को कोई पागल नहीं कहता, वो कहता हम तो ठीक है, दुनिया पागल। कम पागल होता है ना, आधा पागल, जिसे अपन डिप्रेशन का रोगी। रोगी जो अगर डिप्रेशन का रोगी और कंट्रोल है तो उसे अपनी प्रॉब्लम पता चलती है। पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा क्यों आने लगा? पहले मुझे सब बहुत अच्छा अच्छा लगता था, अब गड़बड़ी क्यों होने लगी? मतलब ये क्या बता रहा है कि आप आधे पागल हो। आधे पागल हो खराब चिन्ह नहीं है, आपको रोग का उपचार कराने के लिए बात कही जाती है। ऐसे ही अगर आपको आपके क्रोध आदि भावों का पता चलता है और आप उसमें मंदता को महसूस करते हैं, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट कौन सा है कि मेरे अंदर में ज्ञान का दीप कहीं ना कहीं टिमटिमा रहा है। ज्ञान का दीप कहीं ना कहीं है जो मुझे हाईलाइट अलर्ट कर रहा है कि देख, क्रोध बुरी चीजें नहीं करना, मान बुरी चीजें नहीं करना, कपट लोभ बुरी चीजें नहीं करना, बराबर, काम आदि के भाव बुरे हैं नहीं करना। ये ज्ञान आपको गाइड कर रहा है। ज्ञान के गाइडेंस से आपको इसकी मंदता पता चलती। अगर ज्ञान का दीप बुझ जाएगा तो सारे संसार में क्या हो जाएगा, आप विचार करके देखो। अभी प्रकरण आया है तो बता ही देता हूं। हो सुशांत राजपूत का केस सुना, आप विचार करके देखो। मेरे से भी छोटा है, मेरे तो ये 34 साल का है, मैं 35 का होने वाला हूं, तो ये 34 साल का था। 34 साल का, 150 करोड़ कितनी भी प्रॉपर्टी, कितनी गाड़ियां, कितना वेल सेट जीवन, सब कुछ था, लेकिन ज्ञान नहीं था। कसाय पूर्ति के साधन थे, लेकिन वेद ज्ञान की कला नहीं थी। कसाय पूर्ति के साथ, अच्छा उसको खाने को नहीं मिलता होगा इसलिए सुसाइड कर ली, उसको बीमारी होगी, कोरोना हो गया इसलिए सुसाइड कर ली, कोई पहचानता नहीं होगा इसलिए सुसाइड कर ली, पैसे की कमी होगी इसके लिए सुसाइड कर ली। क्या बातें करते हो, किसकी कमी थी? लेकिन ज्ञान की कमी। आप समझो, एक ज्ञान की कमी के कारण उसका करोड़ों का वैभव, लाखों लोगों के, जो 34 साल की उम्र में इतने लोगों से जानने लगे, इतना पैसा कमा लिए, कम उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ज्ञान के बिना उपलब्धि पचाए कौन? ज्ञान की कला उसके पास नहीं थी, तो जरा सी विपदा में टूट गया और फांसी पर झूल गया। सोचो जरा क्या कमी थी। और ये केवल एक केस नहीं है, ये सबका एक अलार्म है। कुछ दिनों पहले दिव्या भारती ने सुसाइड किया था, बहुत पहले शायद मीना कुमारी ने भी सुसाइड किया था। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर परवीन भाभी, कितने लोग हॉलीवुड में देखने जाओ तो एस्ले प्रिंस कितना बड़ा वो था। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपघात कर लिया। नाम था, पैसा थी, शोहरत थी, विषयों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज्ञान नहीं था। कषाय और मोह के अधीन होकर और की इच्छा, कषाय की नाम हुआ तो और नाम हो जाए, तीव्रता बढ़ती जा रही। क्रोध हो, क्या कहते हैं, पैसा हुआ तो और पैसा बढ़ता जाए। हीरो बन गए, बोले बेस्ट हीरो बन जाए, बेस्ट हीरो बन गए तो और हर फिल्म सुपरहिट हो जाए। मतलब इतना ज्यादा अंदर में जीव के ऊपर हावी हो जाता है कि वो कषायों को पचा नहीं पाता, और फिर उसके कारण कहीं से जरा सा भी चोट मिलती है, अपघात कर लेता है, बराबर। और गजब है उसकी, जो बीच में कोइंसिडेंसली क्या कहूं कि उसकी लास्ट पिक्चर थी, छिछोरे पिक्चर थी, उसके कुछ डायलॉग्स मेरे सामने आ रहे। पूरी पिक्चर में उसने सुसाइड नहीं करना चाहिए इसका उपदेश दिया और लास्ट में खुद कर ली। मैंने जब ये सुना तो मैंने अपने आप को संबोधन किया कि अभिषेक तू भी सुशांत राजपूत नहीं बनना। आप लोग भी सुन लो, मैंने क्या अपने आप को बोला कि सुशांत राजपूत ने क्या किया कि पूरी दुनिया को उपदेश दिया कि सुसाइड नहीं करनी और लास्ट में खुद सुसाइड कर ली। ऐसे ही अभिषेक तू भी जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर सबको ये सिखाए कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी लोभ में नहीं पड़ना, मिथ्यात्व में नहीं पड़ना, और लास्ट में तू ही उनमें मर जाए। तो ऐसी भूल नहीं करना। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि रियल लाइफ के हीरो मत बनो, बौद्धिक ज्ञान के हीरो मत बनो। रियल लाइफ के हीरो नहीं, बौद्धिक ज्ञान के हीरो नहीं, रियल हीरो बनो। और रियल हीरो क्या करता है कि कसायों को नष्ट करता है। रील वाला हीरो
कसाय, वो तो जूम का एक्टर रहता है कि कैमरा चालू हुआ और अच्छी अच्छी बातें, कैमरा बंद हुआ तो बातें खत्म। ऐसे हम लोग हैं, मुमुक्षु मिल गए, पंडित जी मिल गए, साधर्मी मिल गए तो अच्छी अच्छी बातें चालू, पंडित जी गए, साधर्मी गए, जिनवाणी गए तो अंदर का पूरा कचरा बाहर। घर में झगड़ा कर रहा है, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा कर रहा है, दुकान पे झगड़ा कर रहा है। ये सब रियल लाइफ वाले हीरो हैं, ये नहीं बनना। रियल हीरो बनो। और रियल हीरो क्या कर रहा है? रियल हीरो कसायों को नष्ट कर रहा है, रियल हीरो कसायों का खात्मा कर रहा है। और कसायों का खात्मा करने के पहले वो कसायों को कमजोर करता है। और वो कमजोर करना कौन सा भाव कहलाता है? प्रसम भाव। बराबर। तो ख्याल में है ना प्रसम क्या है? कि राग द्वेष आदि की मंदता होना, वो राग आदि की मंदता को ही हम प्रसम भाव कहते हैं। आपको ये टास्क के रूप में रखना कि हे प्रभु, आपके तत्व ज्ञान के प्रताप से मेरे अंदर में क्रोध की कितनी मंदता हुई। सोचना, वर्क करना अपने ऊपर कि पहले किन किन बातों पर मुझे क्रोध आता था, अब आता है कि नहीं आता। पहले अगर कोई धन का नुकसान हो जाता था, 150 रुपए, 100-500 रुपए, तो मैं क्रोध में हो जाता। अब जिनवाणी सुनने के बाद, पैसे को परद्रव्य, धन को धूल मानने के बाद में भी मेरे अंदर में वैसे ही क्रोध होता है। तो औषध लेने पर भी रोग कम क्यों नहीं हो रहा? पहले कोई मेरा जरा सा अपमान कर दे दुखी हो जाता था, जरा सा मान कर दे सुखी हो जाता था, क्या अब भी ऐसा ही है? तो फिर जिनवाणी की औषध लेने का क्या मतलब? पहले मैं छोटी छोटी चीज के लिए कपट कर जाता था, सही बोलने की आदत ही नहीं थी, क्या अब भी ऐसा ही है? पहले भी पैसे के पीछे अंधा था, अब भी पैसे के पीछे अंधा हूं, तो फिर जिनवाणी का मतलब क्या हुआ? हम रियल लाइफ हीरो बन रहे हैं, सुशांत राजपूत बन रहे हैं, कि समंत्रभद्र बन रहे, कि कुंद कुंद बन रहे, कि सीमंदर स्वामी बन रहे? कौन बनना चाहते भैया? जीवन में पराजय मत पाना, जिनवाणी को कलंक नहीं लगाना। तत्व ज्ञान सुनो तो प्रसन्न भाव अंदर में आना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये एक चीज भी राग आदि की मंदता होना। दूसरे नंबर का गुण कौन सा है? ये भी बड़ा गजब है, संवेग। बोले संसार से भीति रूप परिणाम होना। बोले हाँ, ये तो जरूर सुशांत राजपूत में होगा, डर गया ना संसार से, इसलिए अपघात कर लिया। भैया, अपघात करने वाला संसार से डरा है ऐसा नहीं है। और वो डर के ये मत समझ लेना कि दुख से दूर हो गया। संसार के दुखों को दूर करना मतलब ये अपघात करना नहीं है। संसार के दुखों को दूर करने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। देखो भैया, कोई भी ज्ञानी हो, वो ज्ञानी जीव संवेग भाव से सहित होता है। संवेग भाव से सहित होता है मतलब समझ में आ रहा है? उसे संसार का भय लगता है। अरे भाई, जैसे आज तुम्हें कोरोना का भय लग रहा है ना कि छूने से फैल जाएगा, लग नहीं लग रहा? कोरोना का भय कब कब लग रहा? सुबह उठ के लगता है, दिन में बाहर जाते समय लगता है, कि रात को सोते टाइम लगता है। बोले पंडित जी क्या कहें, सुबह से लेकर रात तक भय 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 में ही जी रहे। हाथ नहीं मिलाते किसी से, बाहर नहीं जाते किसी से, इसका प्रोटेक्शन उसका प्रोटेक्शन, ग्लव्स पहन रहे, मास्क लगा रहे, दवाइयां खा रहे, ये भय कोरोना का भय। ओ हो, श्रीमद जी यही तो कहते हैं कि जैसे तुझे कोरोना का भय लग रहा है, ऐसे ज्ञानी को संसार का भय लगता है। जैसे तू कोरोना से बचने के उपाय करता है, ऐसे ज्ञानी संसार से बचने का उपाय करते हैं। क्योंकि जैसे तुझे कोरोना में पता है कि अगर कोरोना हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी, 14 दिन अकेले रहना पड़ेगा। ओ हो, 14 दिन अकेले रहने का भय है। अनंत काल जो निगोद में अकेले रहेगा, पेड़ बनकर पौधा बनकर, उसका भय नहीं है। 14 दिन का डर तुझे लगता है तो अनंत काल का भय क्यों नहीं लगता? अनंत काल के भय के लिए क्या करना चाहता है? इसलिए यहां कह रहे हैं कि ज्ञानी संसार का भय रखता है। और देखो, जिन कारणों से कोरोना आता है उसका नुकसान तो बहुत कम है। देखो, कोरोना का रिपोर्ट कार्ड तो आपने देखा ही होगा, जितने हुए 3 लाख हुए तो 1.5 लाख ठीक हो गए, 1.5 लाख ठीक हो गए, और बाकी ठीक हो जाएंगे, मरेंगे तो 2%। और लेकिन मुए के कारण तो अनंत जीव मर रहे और ठीक नहीं हो रहे। अनंतों में से मात्र 608 ठीक होकर मोक्ष जा रहे, और बाकी इफेक्ट कितना कि अनंत काल काल तक संसार में रगड़ रहे।
इसलिए श्रीमद् ने बोला संसार का भय रखो। बराबर। तीसरे नंबर का परिणाम, सब जीवों में दया भाव रखना, अनुकंपा का परिणाम। ओहो हो, एक एक जीव जो मेरे जैसा है। आज अगर हमें कोई दवा मिलती जिसमें ये बता हो कि भैया कि ये दवा खाने से कोरोना नहीं होता, अगर आप सज्जन हैं तो बोले खुद भी खाएंगे, अपने परिवार वालों को भी खिलाएंगे, और वो विधि हो ना, विधि जिस विधि से आपको पता चलता हो सबको बना बना कर देंगे। सज्जनता है। क्यों भैया? क्योंकि जो अपने हैं उनका हम घात कैसे होने दें। सेम बात यहाँ पे कह रहे भैया, जिस प्राणी में, जिस जीव ने सब प्राणियों में सिद्ध समान भगवान आत्मा देख लिया हो, वो किसका घात कर सकता है? लोग कहते हैं साहब निश्चय वाले अहिंसा नहीं पालते, निश्चय वाले दया नहीं पालते। मैं ये कहता हूं कि निश्चय वाले ही सच्ची दया पालते हैं, बाकी सब तो दया पालने का अहंकार करते हैं। मानी निश्चय से जिसने सबको सिद्ध समान जाना हो, वही जीव सिद्धों के घात का कोई उपाय नहीं करता, तो उसकी अनुकंपा सहज फल। इसीलिए समकिति कोई स्वानुभव वाले की अनुकंपा सही है। जिसको स्वानुभव नहीं है, स्वानुभव मतलब अपने समान सबको जिसने देखा जाना ना हो, उसकी तो अनुकंपा भी बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर इस बात को समझना, अनुकंपा का भाव। फिर चौथे नंबर पे कौन सी बात आई? आस्तिक्य का भाव। आस्तिक्य का भाव क्या कहलाता है? जीवादि पदार्थ सत्स्वरूप है, संसार मोक्ष पुण्य पाप आदि का अस्तित्व है, ऐसी बुद्धि का होना। देखो समझ में आया कि इसको सरल भाषा में कहें कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं किसने जानी आत्मा, हमें तो शरीर दिखाई देता है। तो भैया ये बुद्धि आसुरी बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? असुरों की बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। देवताओं की बुद्धि क्या है? ज्ञानियों की बुद्धि क्या है? कि ज्ञानियों की बुद्धि है जो देह में भिन्न आत्मा को देख ले वो ज्ञानी, और जो देह से भिन्न आत्मा को नहीं देख पाए, देह को ही आत्मा मान ले, वो असुर है। बराबर। ये बात यहाँ पर आती है कि जो दिखाई दे रहा है उसका तो श्रद्धा करे, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसी आत्मा की भी श्रद्धा करे, मोक्ष की श्रद्धा करे, पुण्य पाप की श्रद्धा करे, कर्म आदि की श्रद्धा करे, उन जो नहीं दिखाई देने वाली चीजों की भी क्या करे? श्रद्धा करे, उसके भरोसा रखे। वो भाव कौन सा भाव कहलाता है? आस्तिक्य का भाव कहलाता है। बहुत सारे लोग आस्तिक्य का मतलब ये मानते हैं कि भगवान को माने, और भगवान को माने मतलब भगवान को कर्ता माने करता है कि भाई हम तो भगवान को मानते हैं। भगवान को मानते मतलब क्या? कि आदिनाथ दादा हम आपको मानते हैं, आप सबका कोरोना दूर कर दो। बोले भगवान को दूर करने वाला मानता है, कर्ता मानता है, वो आस्तिक्य का भाव नहीं है, वो मिथ्यात्व का भाव। जो भगवान के स्वरूप को समझकर उनकी बात को माने, वो आस्तिक्यपना कहलाता है। भगवान को मानना आस्तिक्यपना नहीं है, भगवान की बात को मानना आस्तिक्यपना है। ध्यान रखना। बहुत सारे लोग हम तो परम आस्तिक है, परम आस्तिक है, और परम आस्तिक नाम पर क्या कर रहा है? मिथ्या दृष्टि हो गया। भगवान ने बोला मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूं, अरे भगवान को कर्ता मान रहा है, तो आस्तिक नहीं है वो व्यक्ति। वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है। बराबर। इन चार चीजों को आप समझना। प्रसम का भाव कषाय की मंदता को बताता है, संवेग का भाव संसार से भय को बताता है, अनुकंपा का भाव सब में करुणा बुद्धि करता है, और आस्तिक्य का भाव भी जो दिखाई नहीं दे रहा ऐसी चीजों की भी बात कहता है कि भैया वो भी तेरे संसार में है, तुझे हित करना है तो उनकी भी श्रद्धा रख। ख्याल में आया? तो ये चार चीजें फिर से मैं क्लास के स्टार्टिंग में जाता हूं, ये क्या है? ये चार चीजें पात्रता भी है और परिणाम भी है। फिर से पात्रता है, अगर ऐसे भाव आपके अंदर में नहीं है तो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, और अगर पात्रता नहीं है तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? बराबर। तो पात्रता होती है तो सम्यक दर्शन होता है, और जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है मतलब आत्मा का अनुभवन हो जाता है, तो उस जीव को जब शुभ राग परिणाम होते हैं तो शुभ राग परिणाम में भी सहज ही मंदता होती है, सहज ही संसार का भय होता है, सहज ही जीवों के प्रति करुणा होती है, और सहज ही आत्मादि तत्व का श्रद्धान होता है। यानी जो मैंने गुठली के बारे में बताया था ना कि गुठली आम की पात्रता भी है और गुठली आम का फल भी, बराबर, उसका गुण भी है। ऐसे ही प्रसम आदि भाव आपकी पात्रता भी है और समकिति का गुण भी है।
इसीलिए पहले पात्रता के रूप में इन्हें प्रकट करने का प्रयास करें, फिर गुण के रूप में सहज हो जाएंगे। जैसे फल में लगने वाले आम के अंदर गुठली हमें डालनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद होती है, लेकिन जिस गुठली से हमें आम उगाना है उसका ध्यान रखना पड़ता है। रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? समझे, दोनों चीजों में अंतर है ना। फल के रूप में जो गुठली है वो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जिस गुठली में से पेड़ लगाना है उसको आपको गड़ाना भी पड़ेगा, पानी डालना भी पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 2-5 साल सेवा करोगे तब जाके फल मिलेगा। मेन बात वही कह रहा हूं, जो पात्रता वाली चीजें हैं उसमें आप श्रम करो, पात्रता के प्रयास पूरे होंगे तो आपकी एक एक पर्याय में फल के साथ गुठली अपने आप मिलेगी। यानी जैसे ही आप समकिति बन जाओगे तो आपके अंदर में कुदरती प्रसम भाव, कुदरती संवेग भाव, कुदरती अनुकंपा और कुदरती आस्तिक्य का भाव होगा, वो आपको लाना नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको बहुत गजब की विचारने वाली बात है कि वही चीज पात्रता है और वही चीज फल है। फल के रूप में सहज है और पात्रता के रूप में श्रम साध्य है। बराबर। तो हमें उपाय किसके लिए करना है? पात्रता के लिए करना है कि फल के लिए करना है? बोले फल को लक्ष्य में रखकर पात्रता के लिए उपाय करना है। समझ में आया? तो आज की एक कक्षा के माध्यम से आप लोगों को एक वर्क भी मिल गया, टास्क भी मिला कि सब लोग अपने अंदर के प्रशम आदि भावों को चेक करें। जैसे कोरोना चेक होता है ना, ताव कितना है, ऐसे आप कसाय चेक करें कि संसार का ताप कितना है। बराबर। कम हो तो समझना सम्यक का गुण आ रहा है, और ज्यादा हो तो समझना मिथ्यात्व की बात आ रही है। ठीक है, आज की चर्चा अपनी पूरी होती है। विशेष किसी को कोई पूछना हो तो क्लास पूरी करने के बाद में प्रश्न के रूप में समझ